नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। विधानसभा का जनसंपर्क जमीन दौर पर आ गया है। किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर जन जन के लाडले जनता के बीच जा रहे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों से मत मांग रहे हैं। किस तरह का दौरा है, किस तरह से जनता का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, किस तरह से गांव गली मोहल्ले में द्वार द्वार जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, जानेंगे उमराव सिंह गुर्जर। सब स्वागत है मिस्टर आपका। किस तरह से गाँव में जा रहे हो, गली मोहल्ले में जा रहे हो, किस तरह से लोगों को आपका प्यार मिल रहा है, किस तरह से मतदाताओं से अपील कर रहे हो अपने पक्ष में? ये विधानसभा का जो चुनाव है ये बहुत अलग चुनाव है। ये 15 साल के जो है कार्यकाल रहा है विधायक जी का, वो आक्रोश का परिणाम है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग ये पूछने लगे उनसे कि 4 काम ऐसे बता दो जो आपने 15 साल में किए हो। 15 साल में किसानों का शोषण हुआ है, गरीबों का हुआ है, गांव का हुआ, मजदूर का हुआ, व्यापारी का हुआ, हर वर्ग का शोषण हुआ। चुनाव में ये लोग गलत राह पर आकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब की बार लोग सही राह पर हैं। लोग चाहते हैं हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में रोजगार पैदा हो, हमारे क्षेत्र में किसानों को उचित भाव मिले। और ये झूठे आश्वासन देने वाले लोग हमारे बीच में आके चुनाव के समय में वोट लेके जाते हैं और वापस 5 साल के लौट के नहीं आते हैं। हमारे साथ धोखा लगातार होता हुआ आया है, इसलिए लोगों में, किसानों में अब की बार आक्रोश है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगभग 150 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी। नीमच में बड़ा उत्साह है चुनाव में और नीमच में बड़ी भारी बहुमत से लोग कांग्रेस को चुनाव जिताएंगे। देखा गया है कि 20 साल की सत्ता है, सत्ता और शासन का जो जोर है भाजपा के अंदर है। भाजपा भी लगातार लोगों से वोट मांग रही है, गाँव गली जा रही है। किस तरह से मतदाता आपसे बात कर रहा है, किस तरह से मतदाताओं के मन को आप टटल रहे हो, मतदाता किस तरह से अपने विचार आपसे प्रकट कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने गलत तरीके से लोगों के ऊपर शासन किया है। प्रजातंत्र में प्रजा से पूछ के काम करना चाहिए। उन्होंने वहाँ पे अनाचार और अत्याचार लोगों के ऊपर किया, मनमानी किए। बड़े उद्योगपतियों को, पैसे वालों को, बड़े लोगों की मदद भारतीय जनता पार्टी ने किए। गरीब, किसान और मजदूर लगातार उपेक्षा का शिकार इस क्षेत्र में हुआ है, इसलिए लोगों में आक्रोश है। लगातार ये सरकार में बैठे हुए विधायक जी कहते रहे हैं किसानों की आय को हम दुगना कर रहे हैं। किसानों की आय को दुगना नहीं किया, किसानों की आय आधी हो गई है। और किसान अगर भाव की मांग को लेकर आंदोलन किया तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और गोलियां खाने के बाद किसान के साथ जरा आके भी खड़े नहीं हुए। उनको हक दिलाना और उनके साथ न्याय तो दूर की चीज़ है, उनके साथ आके खड़े भी नहीं हुए। लगातार आप विधानसभा में घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है, किस तरह से लोग आपसे आपकी अपनी बात भावना कह रहे हैं कि 20 साल का शासन था और अभी लगातार ऐसी कई योजना हैं जो धरातल पे नहीं हुई, सिर्फ कागजों में हुई है? निश्चित रूप से दिलीप सिंह जी परिहार जब से विधायक बने हैं तब से वो लगातार चुनाव जीतते आने हैं। और वो क्यों काम करने लगे जब बिना कुछ काम किए ही जीते जा रहे हैं। भाटखेड़ा से डुमला तक का 4 लेन करवा दूंगा, ये रेलवे के दोनों ब्रिज करवा दूंगा, ये यहाँ से बाईपास करवा दूंगा, ये यहाँ पर अवैध कॉलोनियों को वैध करवा देंगे, बंगले बगीचे की समस्या को हल कर देंगे। लगातार लोगों से झूठ बोलते रहे और झूठ के आगे लोग कान पक गए उनके। और ऐसी स्थिति में लोगों में इतना आक्रोश है कि आज चुनाव हो जाए तो आज वोटिंग कर दें और आज ही उनको घर बिठा दें। लेकिन लोकतंत्र है, उसमें 17 तारीख डिसाइड हुई है और 17 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। देखा गया भाजपा के अंदर एक सोशल वार हो गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष पर उनकी पार्टी के विजय भाटना ने एक आरोप लगाया है कि भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार सोशल मीडिया पर भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि भाजपा अंदर भीतर घात कर रही है? आपस में टिकट को लेकर जिलाध्यक्ष और विधायक आमने सामने हो गए हैं, क्या कहना उसको लेकर? देखो, ये विधायक की कार्यप्रणाली से ऐसा है कि जनता भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी में वोट देने वालों भी, उन सब में इसलिए आक्रोश है कि वो खुद का काम करते रहे, खुद का पेट भरते रहे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोट दिलाते हैं उनको रात दिन मेहनत करते हैं, उनकी भी लगातार उपेक्षा होती रही है। तो उनके अंदर स्वाभिमान जाग रहा है, वो कहीं उपेक्षा के शिकार हुए हैं, कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए सच्चाई की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है, वो अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। नूरी खान के बयान पर के
गुजर धीरे सुनते हैं कान लगाना पड़ता है, लेकिन गुजर उजड़ भी है। दिलीप सिंह परिहार का कहना है कि नूरी खान ने गुजर समाज की बदनामी की, बेइज्जती की है। नूरी खान को सौजन्य रूप से माफी मांगना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, उनको उनकी पार्टी की उनकी चिंता करनी चाहिए। नूरी खान ने क्या कहा है, वो किस तारतम्य में कहा है, वो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो कांग्रेस की कार्यकर्ता की मीटिंग में कहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बात करेंगे उस संबंध में। ये सब बैठ के बात करने वाले करेंगे। उनको इस संबंध में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में विधानसभा प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जो बड़ी संख्या में गाँव-गाँव जा रहे हैं, गली-गली प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।